हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आज होंडा एविएटर का स्टार्टर खोले हुए हैं। तो जब भी स्टार्टर फिटिंग करते हैं तो इसको पेट्रोल से वॉश करें, या ना कि इसको डीजल या केरोसिन से। केरोसिन डीजल से क्या होता है, ये सूखता नहीं है, अंदर जो तेल चले जाता है ऑयल, वो सूखता नहीं है। पेट्रोल से क्या है, कहीं भी चले जाए हवा लगता है तो सूख जाता है। तो जब भी क्लीन करते हैं तो इसको पेट्रोल से क्लीन करें। और स्टार्टर जो रिपेयर किया जाता है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो स्टार्टर रिपेयर करने से पहले इसका जो वायरिंग होता है, रिले होता है, सेल बटन होता है, उसको चेक किया जाता है। तो सारा चेक करने के बाद स्टार्टर खोल लिया। 2 मिनट लगता है चेक करने में, तो आप उस प्रकार से उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको धोना है। जो अंदर गंदगी दिख रही है वो सब चेक करना है। और जैसे कि बताया, सब चीज़ चेक करना पड़ता है। बटन चेक करो, फर्स्ट काम। दूसरा वायरिंग हो गया। तीसरा जो हो गया, रिले हो गया। सब कुछ बराबर है तो समझ जाइए जो आपका स्टार्टर है वो ख़राब है, उसका जो कार्बन है कट चुका है। तो इस तरह से आप खोल सकते हैं और रिपेयरिंग करें। और उसके बाद जो होता है, ये नहीं कि स्टार्टर फटाक से खोल दिए, कुछ चेक नहीं किए, तो आपको जो मेहनत है दोबारा करना पड़ सकता है। खोलने के बाद आपको मालूम पड़े कि स्टार्टर सही है तो समझ लीजिए फिर आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ और फॉल्ट है। तो सब कुछ चेक करने के बाद ही आप इसको खोलें। तो देख सकते हैं ये क्लीन कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं इसमें इसको फिटिंग कैसे करना है। देखिए कितना गंदगी निकल रहा है इसमें से, देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट धुल लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये कार्बन है। ये हीरो होंडा पैशन प्रो स्प्लेंडर का लग जाता है इसमें। और ये नहीं कि एक्टिवा का लाएंगे तो ही, इसमें स्प्लेंडर प्रो हुआ, पैशन प्रो हुआ, उसका कार्बन लग सकता है। अभी इसको बारी है सोल्डिंग मारने का। तो चलिए सोल्डिंग कैसे मारते हैं ये भी दिखाते हैं। तो सोल्डिंग मारने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उसको धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं और सोल्डिंग कैसे मारते हैं ये भी दिखाते हैं। चलिए अभी सोल्डिंग मारते हैं। तो देखिए इस तरह से जो कार्बन है उसको लेना है। दूसरा आइडिया जो था वो नहीं जमा, अभी ये जो लगा रहे हैं आइडिया, इससे हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कापर का वायर रहता है उस पर सोल्डिंग बरोबर जो रांगा होता है चिपकाना पड़ेगा। और ये जो कार्बन जो बॉडी है इसमें भी अच्छे से चिपकाना पड़ेगा। तो दोनों पे लगा लिए हैं। अभी इसको सोल्डिंग मार देते हैं। एकदम मजबूती से पकड़ लेगा, कभी उखड़ेगा नहीं। तो इस तरह से आप सोल्डिंग मार सकते हैं। देखिए इस तरह से एकदम अच्छे से, देखिए ये पकड़ लिया है एकदम, अभी ये उखड़ेगा नहीं। देखिए एकदम मजबूत हो गया। तो इस तरह से आपको मारना है। और कार्बन जो होता है काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसको पकड़ या कुछ से पकड़ के तभी यूज करें, नहीं तो हाथ जल जाएगा। देखिए इस तरह से आपको सोल्डिंग करना है। अभी चलिए इसको फिटिंग करते हैं। देखिए इस तरह से जो बॉडी होता है जो फाइबर की, उसमें कार्बन फ्री रहना चाहिए। देखिए इस तरह से फ्री रहना चाहिए। जब फ्री रहेगा तो समझ लीजिए कार्बन सही है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सेटिंग किया और अच्छे से फिटिंग हो गया। अभी देखिए, अभी इसमें एक और कार्बन लगेगा जो छोटा वाला है, उसको लगाते हैं। देखिए ये स्क्रू खोलेंगे इसको और दूसरा जो कार्बन होता है उसको लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से खोलना है। और कार्बन टाइट करते समय जो स्क्रू होता है ये वाला जिसमें अर्थिंग वाला लगता है, वो बोल्ट स्क्रू जो होता है ढीला नहीं रहना चाहिए। अगर ढीला रहेगा तो जो उसका बॉडी है पकड़ लेता है, करंट स्पार्क होके पकड़ लेता है। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। इसमें पूरा फुल टाइट करना है। ये नहीं कि ढीला छोड़ देंगे, सोचेंगे टूट जाएगा स्क्रू, तो ढीला छोड़ दे, वो क्या होता है बाद में जो बॉडी होता है ख़राब हो जाता है। ये स्क्रू खुलता नहीं है और हमारा जो स्टार्ट होता है पूरा सेट डालना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से आपको टाइट करना है। ये जो कार्बन होता है आप अकेले फिटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं वो जो दो चिमटी है उससे पकड़ के आसानी से उसको फिटिंग कर सकते हैं। देखिए ये पूरा फुल टाइट हो गया। अभी चलिए इसमें लगाते हैं। तो इसमें दो प्रकार की स्प्रिंग होता है, दो गोल वाली होती है, दो चौड़ा वाली होती है। तो आपको चौड़ा वाली स्प्रिंग लगाना है, गोल वाली नहीं लगाना है। देखिए इस तरह से जो चौड़ा वाली रहती है उसका वर्किंग जो होता है परफेक्ट रहता है, वो पूरे कार्बन को पकड़ के चलता है। और जो गोल वाली रहती है वो सिर्फ बीच में चलती है। देखिए इस तरह से फिटिंग करना है आपको। और एक चिमटी लगा के एक साइड से पकड़ लेना है। देखिए वर्किंग बराबर हो रहा है।
तो देख सकते हैं ये जो कार्बन है उसको इस तरह से पर ऊपर फिटिंग करना है। और देखिए ये जो कार्बन होता है अंदर बाहर होना चाहिए, अगर अंदर बाहर नहीं होएगा तो ये जो स्टार्टर है कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, छोड़ पकड़ करेगा, तो आपको दोबारा खोलना पड़ जाएगा। तो इस तरह से लगाना है। तो देखिए अभी जो दूसरा इसका कार्बन है मेन वाला उसको लगाना है। एक अर्थिंग रहता है एक मेन रहता है। देखिए यहाँ से इस तरह से लगा लेना है। ये इसका जो वर्किंग होता है इसका दोनों का वर्किंग जो है बरोबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है, तो क्या होता है उसमें जाम रहता है, कार्बन बाहर नहीं निकलता है, जो आर्मेचर का पॉइंट रहता है उस पर टच नहीं हो पाता है, इसकी वजह से चलता नहीं है। तो अभी देखिए ये जो आर्मेचर है इसको बरोबर बैठा लेंगे, बरोबर बैठाए के जो बॉडी है उसका फिर फिटिंग करें। तो इस तरह से आपको फिटिंग करना है। देखिए अभी बैठा नहीं है, अभी थोड़ा सा अंदर प्रेस करेंगे बैठ जाएगा। देखिए ये बैठ गया। तो दोस्तों ये जो आवाज़ है बाहर से डाल रहे हैं, थोड़ा माइक ख़राब हो गया इसकी वजह से आवाज़ जो है बरोबर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से सेटिंग करना है। अभी एक दूसरा काम बता देते हैं। देखिए इसके अंदर एक भूस लगा होता है जो हमेशा ड्राई हो जाता है, मतलब सूख जाता है, तो उसमें ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ग्रीस नहीं लगाएंगे तो आवाज़ आता है। देखते हैं आप अपने बाइक का सेल्फ मारते हैं, कर कर करके आवाज़ आता है, कभी चोई चोई आता है, तो उसमें ग्रीस नहीं रहता है, इसकी वजह से वो आवाज़ आने लगता है। तो जब भी स्टार्टर खोलते हैं तो उसमें ग्रीस ज़रूर लगाएं। तो चलिए ग्रीस ले लेते हैं और ग्रीस को लगाते हैं। ग्रीस किस तरह लगाना है ये भी बताते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ग्रीस ले लगाना है, इतना मामूली सा लगाना है, और ये नहीं कि ज़्यादा लगा दिए तो जो वेंडिंग है उसका उस पर जाके देखिए जहाँ उंगली रखे हैं वो ख़राब कर देगा, जल जाएगा, जो आर्मेचर है वो जल जाएगा। तो आपको स्टार्टर नया डालना पड़ेगा या आर्मेचर। आर्मेचर तो जल्दी चलता नहीं है, पूरा आपको असम्बली बदली करना पड़ेगा। और ये ओरिंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है जो अब जब भी हम गाड़ी धुलाते हैं, बारिश में जाती है गाड़ी, तो स्टार्टर में पानी ना जाए। अगर स्टार्टर में पानी जाएगा तो हमारा जो स्टार्टर है उससे भी ख़राब हो जाता है। तो इसको सीधा करके इस तरह से लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से लगा देंगे और इसमें पानी नहीं जाएगा। देखिए अभी इसको इसमें मार्कर जब भी खोलते हैं तो मार्कर लगा के खोलें, हम मार्कर लगाए नहीं, इससे थोड़ा दिक्कत आएगा फिटिंग करने में। चलिए लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, एक दो बार घुमाना पड़ेगा। इस तरह से लगा लेना है। देखिए हल्का से, देखिए इसका सेटिंग जो है बरोबर नहीं आ रहा है, तो एक बार इसको घुमा लेंगे इस तरह से। तो जब भी घुमाते हैं तो उसको पकड़ या किसी हाथ से उसको जैसे कि इस तरह से पकड़ना है आपको, और थोड़ा ऊपर लेना है और इसको घुमा देना है। देखिए इस तरह से ऊपर को लेना है और एक पॉइंट घुमा देना है। अभी ये परफेक्ट हो जाएगा। देखिए तो चलिए जो इसका स्क्रू है उसको लगाकर टाइट करते हैं। तो देख सकते हैं इसे स्टार्टर को पहले पकड़ से घुमाना है, देखना है फ्री है कि नहीं। कभी कभी ग्रीस लगाने से उसमें एयर बन जाता है, जब एयर बन जाता है तो जो उसका मैग्नेट होता है बरोबर परफेक्ट फिटिंग नहीं हो पाता है। इसकी वजह से उसको घुमा के परफेक्ट बैठा ले, फिर दोनों तीनों स्क्रू जो है टाइट करें। तो इसमें अभी दो ही स्क्रू टाइट करेंगे, देख सकते हैं इस तरह से। तो स्क्रू जो है इसको इस तरह से टाइट करना है। देखिए अभी दो ही स्क्रू टाइट करेंगे, तीनों स्क्रू नहीं टाइट करेंगे क्योंकि एक अर्थिंग लगेगा उसमें। देखिए जो ये बाइक होता है इसमें दो अर्थिंग दिया जाता है, दोनों बॉडी में अर्थिंग दिया जाता है, एक मेन दिया जाता है, तभी जो हमारा स्टार्टर होता है चलता है। क्योंकि एक स्टार्टिंग के लिए होता है, एक सेल्फ के लिए होता है। जो एक इंजन से बॉडी आता है, सॉरी एक चेचिस से जो अर्थिंग आता है इंजन में, और एक जो बैटरी से होता है वो आता है। तो इस तरह से लगाना है। तो चलिए अभी स्टार्टर रेडी हो चुका है, अभी इसको हम घुमाते हैं। देखिए इस तरह से जो आवाज़ है ये बाहर से डाल है, इसकी वजह से नहीं दिखेगा। देखिए झटका मार रहा है तो इसका थोड़ा आवाज़ सुना नहीं पाएंगे, लेकिन ये घूमेगा तो दिखा सकते हैं। देखिए कैसे घूम रहा है, तो देख सकते हैं। एक बार और घुमा देते हैं इसको। देखिए देखिए कितना स्पीड नाच रहा है। इसी तरह से आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो अभी चलिए बाइक में लगा के, सॉरी जो स्कूटी है उसमें लगा के फिटिंग करते हैं। और देखिए इसको चेक करने से पहले क्या क्या चेक किया जाता है वो भी दिखा देते हैं, तो आप स्टार्टर खोल के रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है इसका जो बटन होता है उसको चेक किया जाता है। बटन में पावर बराबर आ रहा है, यहाँ से रिले में जा रहा है। इसको सीरीज करने के बाद कभी कभी क्या होता है बटन खराब हो जाता है, तो बटन की वजह से हमारा सेल्फ जो है नहीं लगता है। तो जो बटन है उसको निकाल के सीरीज किया जाता है। वहाँ से अगर नहीं चल रहा है तो सबसे पहले जो है रिले को, तो इसमें दो वायर देखने को मिलता है, दोनों रेड रहता है, एक रेड पे वाइट रहता है, एक सिर्फ रेड रहता है।
तो ये दोनों को एक साथ सीरीज करें, और सीरीज करने के बाद स्टार्टर नहीं घूम रहा है तो उसके बाद फिर चेक करना है वायरिंग बरोबर कहीं कटा नहीं है। अगर उसको चेक करने के बाद वायरिंग भी सही है तो समझ जाइए आपका जो स्टार्टर है वो खराब है। कभी कभी क्या होता है, चक्का से घिसट के जो वायरिंग होता है कट जाता है या अर्थिंग वाला कट जाता है, तो उस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। चलिए फटाफट स्टार्टर को लगाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो स्टार्टर है इसका मेन वाला वायर यहाँ से लगाना है। देखिए यहाँ से इसको एक स्क्रू लगा के टाइट कर देना है। स्क्रू गिर गया, नीचे उठाओ। यहाँ से स्क्रू सावधानी से लगाना है, कहीं गिर ना जाए। अगर गिर जाएगा तो कभी मिलेगा नहीं। तो आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं, जो हारन का स्क्रू रहता है उसका लगा सकते हैं। इसमें देखिए हारन का छोटा ही आता है तो लगा सकते हैं। ओवर हीट हाँ, यहाँ से इसको लगा सकते हैं इस तरह से। अभी चलिए अभी इसको लगा लेते हैं, फटाफट फिटिंग करने के बाद तो गाड़ी फिटिंग हो चुकी है। अभी हम इसका चाबी ऑन करते हैं और देख सकते हैं यहाँ से ब्रेक दाबेंगे, कोई सा भी ब्रेक दाबेंगे तो स्टार्टर जो है चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ से गाड़ी चालू देख सकते हैं, चालू हो गया और हेडलाइट भी चालू हो गया। तो इसी तरह से आप स्टार्टर रिपेयरिंग कर सकते हैं। और वो भैया बैठे हैं, देख सकते हैं इन्हीं का गाड़ी है। भैया कैसा गाड़ी बना स्टार्टर? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो देख सकते हैं अभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।